प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज रविवार का संदेश सुनेंगे। रविवार का संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं। रविवार से लेकर रविवार तक 7 दिनों को रक्षा किए प्रभु। बच्चे तुम्हारे पवित्र अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। रविवार से लेकर तक तुम्हारे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते। पूरे सप्ताह प्रभु हमारे अंदर तुम जो किए काम के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, इस रविवार के दिन इस सवेरे के समय हम एक मन से तुम्हारे पास उपस्थित हो रहे हैं यीशु मसीह। तुम्हारे चरणों पर आए हैं प्रभु। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर आप ही आकर तुम्हारा पवित्र तेल को तुम्हारे दास के सिर पर प्रभु उंडेल कीजिए और तुम्हारे श्रेष्ठ वचन के द्वारा हमारे से बात करिए प्रभु। गए रविवार से हमारे 7 दिन हमारे उद्धार यात्रा में जहां पर हम चुक गए हैं, वचन की उजाला हम जांच नहीं करते। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी लोगों को और एक बार प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। रविवार के सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए सीधा सीधा वचन में जाएंगे। वचन संहिता सीधा पर वचन में जाएंगे। भजन संहिता देखो 95 भजन संहिता 95 जाएंगे। भजन संहिता 95 सैम्स 95 पहला वचन से अपन देखेंगे। पहला वचन से देखो, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान परमेश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर धन्यवाद करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। हालेलुया। पारे हुए पवित्र वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। तो मेरे प्यारे लोग, भजन संहिता 95 भजन संहिता 95, इसमें मूसा ने लिखा है। मूसा के भजन संहिता में मूसा ने बता रहे हैं भविष्यवक्ता, अपन यहोवा को धन्यवाद करना है, यहोवा का नाम को स्मरण करना है, आराधना करना है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए। क्या करना है? ऊंचे स्वर से गाना है, अपने उद्धार की चट्टान को जय जयकार करना है। तो यहोवा को जय जयकार करना है तो ये अच्छा है। यहोवा को, परमेश्वर को गाना है, जय जयकार करना है, स्तुति करना है, धन्यवाद करना है, ये तो ठीक ही है। लेकिन बात करते करते चौथा वचन में ये बात बताया है कि पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। देखो, और 5वां, समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। समुद्र उसका है, पृथ्वी के गहरे स्थान उसका है, अच्छा है। लेकिन 6वां देखो, आओ हम झुककर धन्यवाद करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। देखो, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथी के भेड़े हैं। भला होता है कि आज तुम उसकी बात सुनते। हालेलुया। ये देखिए, ये यहोवा क्या क्या काम किया है मूसा जी ने बताया है। यहोवा ने आकाश और धरती को रचा है और पृथ्वी के गहरे स्थान उनके हाथ में है और समुद्र उनके हाथ में है। समुद्र को बनाए उन्होंने
और पृथ्वी को बनाए उनके हाथों से पृथ्वी को नींव डाले हैं और पृथ्वी के गहरे स्थान भी उनके हाथ में है। तो बात करते करते आखिरी में हम हमारा परमेश्वर यहोवा है और हम उसकी चराई की प्रजा है और उसके हाथ की भेड़ है। अरे ऊपर 6 वचन में तो ये बताया है सृष्टि के बारे में, पृथ्वी के गहरे स्थान बोल रहे हैं, समुद्र बोल रहे हैं और अपने को चरा रहे हैं। चरवाहा यहोवा क्या कौन है? यहोवा एक अच्छा चरवाहा है। यहोवा अच्छा चरवाहा है, इन भेड़ों को चरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भेड़ों को चरा रहे हैं, उनके प्रजा को, चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ है। अरे भेड़ को कहां पर चराते जी? घास के पास चराते हैं, यानी घास और जो छोटे पेड़ पौधे रहते हैं पौधों के पास या घास के पास भेड़ को चराना है, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर घास तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर घास तो नहीं दिखे। पृथ्वी के गहरे स्थान की बात कर रहा है और पृथ्वी के गहरे स्थानों के बारे में बात कर रहे हैं। उसी प्रकार समुद्र के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे? समुद्र उसका है और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। देखिए समुद्र के बारे में, पृथ्वी के गहरे स्थानों के बारे में बात कर, ये पृथ्वी के गहरे स्थानों, पृथ्वी के गहराई के स्थानों और समुद्र को और यह भेड़ों के बीच में संबंध क्या है, ये है असली ध्यान अंश। समझ में? मूसा जी ने, भविष्यवक्ता मूसा जी ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो लिखा है ये बात, लेकिन पवित्र परमेश्वर ने ऐसा लिखाया है। पृथ्वी के गहरे स्थानों के बारे में बात कर रहे हैं, समुद्र के बारे में बात कर रहे, ठीक है वो तो सृष्टि के बारे में, लेकिन ये भेड़ों के बारे में बता रहे। भेड़ों को ले आकर ये पृथ्वी के स्थानों में, गहराई में, पृथ्वी के गहराई में उसको मिला दिए और समुद्र में मिले। कोई भेड़ों को लेकर, अभी तुम सोचो, कोई चरवाहा है, चरवाहा भेड़ों को लेकर समुद्र के पास चराते क्या? समुद्र के पास उसको चराते, समुद्र के पास क्या रहते वहां? पानी। वो पानी भी पी नहीं सकते क्योंकि एकदम कैसा रहता है? एकदम नमकीन रहता है पानी, एकदम नमक रहता है पानी, है या नहीं? भेड़ों को घास में, अच्छे हरा घास में ले जाना है, छोटे छोटे हरा पौधों को वो खाती है। वो तो मांसाहार नहीं, शाकाहार है भेड़, है या नहीं? तो भेड़ों को समुद्र में और पृथ्वी के गहरे स्थानों के पास ले गई। ये संबंध क्या है? ये ध्यान करें तो अपना ध्यानांश खत्म हो जाता है, अपना वचन, आज का संदेश खत्म हो जाता है। अभी देखो यहाँ पर पृथ्वी के गहरे स्थान के बारे में बात कर रहे हैं परमेश्वर। ये पृथ्वी के गहरे स्थान के बारे में क्या है? पृथ्वी के गहरे स्थान में क्या है? ये कहाँ है? ये पृथ्वी के अंदर गहरे स्थान है, वो क्या है, कहाँ है? तो अंदर है, पृथ्वी के अंदर। जो बुद्धिहीन मूर्ख लोग पवित्र बाइबल के बारे में बात करते हैं, उसको बाइबल के शक्ति या बाइबल के सामर्थ्य, बाइबल की महानता नहीं मालूम है। ये सिर्फ खुदा परमेश्वर, जो सृष्टि की परमेश्वर, ब्रह्मांड का सम्राट का गवाही की ग्रंथ है। क्या? पवित्र बाइबल, और कोई ग्रंथ नहीं, इसे बराबर कोई ग्रंथ नहीं। ये भूत वर्तमान भविष्य काल के बारे में बता रहे, और ऐसा ही नहीं, जो इंसानों के फायदा कैसे हुआ है और उसका अंत, पृथ्वी में इंसानों का आदि और इंसानों का अंत क्या है, वो पवित्र बाइबल बता रहा है। कोई ग्रंथ नहीं बता ही नहीं सकते, इसलिए प्रामाणिक ग्रंथ है पवित्र बाइबल। हालेलुया। तो मूर्ख लोग ये बात करते हैं बाइबल में बहुत सारे क्या है, गलत बात है, बाइबल में बहुत सारे मिस्टेक्स है, गलतियां हैं। अरे गलतियां तो वहां नहीं रे, बेवकूफ है वो, तुम्हारे मन में गलती है। हाँ, बेवकूफ का मतलब आपको मालूम है? मूर्ख। उर्दू भाषा में बेवकूफ बोलते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब अज्ञान। क्या है? ज्ञानी नहीं, बुद्धिहीन लोग है, मूर्ख लोग, तो वो बेवकूफ है, इसका मतलब बुद्धिहीन लोग है। इसीलिए पवित्र बाइबल के बारे में वो समझ नहीं पाते, उसके पवित्र बाइबल के विरोध बात करते हैं। पवित्र बाइबल कितने सुंदर ग्रंथ है मालूम?
ये पृथ्वी के गहरे स्थानों के बारे में प्रकाशित वाक्य में बताए। देखिए प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 11 वचन, प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 11 वचन देखिए ये क्या है, ये जगह क्या है, इसके बारे में क्या बात कर रहे परमेश्वर। देखो, अथक कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्लोयोन। हालेलुया। ये देखिए पृथ्वी के गहरे स्थानों का मतलब क्या है? अथक कुंड, अथक कुंड, पाताल, क्या बोलते इसको? और एक शब्द पाताल बोलते हैं। पाताल जैसा स्वर्ग है, जैसा पृथ्वी है, पृथ्वी के गहरे स्थान में, पृथ्वी के नीचे अंदर क्या है? अंदर, पृथ्वी के अंदर नीचे क्या है? अथक कुंड है। क्या अथक कुंड है? तो ये अथक कुंड को रास्ता है क्या पास्टर जी? प्रश्न तो आएगा। अभी स्वर्ग है, उसको रास्ता है, स्वर्ग जाने के लिए रास्ता है, मार्ग है। कौन? यीशु मसीह। कौन है रास्ता? यीशु मसीह। मैं हूं सत्य, मार्ग और जीवन, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकते, मेरे बिना कोई स्वर्ग के राज्य में चल नहीं सकते। यीशु मसीह बताए, यीशु मसीह रास्ता है। यीशु मसीह के लोगों को विश्वास करना है, यीशु मसीह के लोगों से पाप की क्षमा मांगना है और यीशु मसीह के पास आकर लोगों को समाचार को विश्वास करके पानी में से बपतिस्मा लेना है, उद्धार पाना, जब स्वर्ग में जा सकते। और ये धरती में तो कैसे माता पिता के मेल में आपसे जैसा गर्भ धारण से लोग इंसानों और फायदा हो रहे हैं, तो पृथ्वी में आने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं, और अथक कुंड में चलने बहुत बड़ी बात है, स्वर्ग में चलना बहुत बड़ी बात है। धरती में आसानी से आ सकते हैं लेकिन स्वर्ग में आसानी से नहीं जा सकते, अथक कुंड में आसानी से जा सकते हैं। ध्यान से सुनो, पृथ्वी के अंदर जगह है, कुछ स्थान है, गहराई में स्थान, उस स्थान का नाम अथक कुंड। इसके ऊपर एक राजा है। कौन है? एक राजा। ये अथक कुंड इसको ये भी कहते हैं, और एक हिंदी में अधोलोक। क्या है? अधोलोक बोल के, पाताल या अधोलोक बोल के कहा जाता है। तो ये अथक कुंड का अभी वही, इस पृथ्वी पर राजा कौन है? शैतान। स्वर्ग का राजा कौन है? यहोवा। अथक कुंड का राजा कौन है? अबद्दोन या अपुल्लोयोन, इसका मतलब शैतान। कौन है? शैतान। इसके बारे में और आप जान सकते हैं। देखिए, और 11 अध्याय, यही प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 7वां वचन देखो, 11 और 7 पर, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथक कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। अरे बाप रे, ये अथक कुंड में कौन है? ये पशु है। ये पशु आता है अथक कुंड से, अधोलोक से ऊपर आता है, आकर पवित्र लोगों उनसे, उसका मतलब पवित्र लोग, विश्वास लोग उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। अथक कुंड एक लोक है, संसार है, वो एक अधोलोक में से एक पशु आएगा। ये अधोलोक को किसका है? किसका है? किनका है अधोलोक? शैतान का है। तो ये शैतान ने अधोलोक का राजा है। अधोलोक के, इसका मतलब पृथ्वी के गहरे स्थानों में कुछ हो रहा है। क्या है? वहां अंदर कुछ हो रहा है, इसीलिए वहां पर भेड़ को, ये अधो कुंड को रिलेटेड है। भेड़ को ये पृथ्वी के गहरे स्थानों को कुछ संबंध है। क्या संबंध है? अधोलोक, इसका मतलब अधोलोक, पाताल या अधो कुंड का राजा शैतान जो है, उन्होंने पृथ्वी के गहरे स्थानों में है। क्या है? पृथ्वी के गहरे स्थानों में है और धरती पर भी आते हैं, स्वर्ग में भी जाते हैं। अपन अय्यूब का ग्रंथ पहला दूसरा अध्याय में देखे तो परमेश्वर का सभा में चले हैं, उन्होंने चल रहे आ रहे हैं, अधोलोक में रहते हैं, धरती में रहते हैं, स्वर्ग में भी जा सकता है। कौन? शैतान। मालूम है ना, उन्होंने बहुत बुद्धिमान है, उन्होंने शक्तिमान है, लेकिन यीशु मसीह उतना शक्तिमान, उतना ज्ञानवान, उतना बुद्धिमान तो नहीं, यीशु मसीह से बहुत कम है। समझ में? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ना बनाए व्यक्ति। शैतान ने परमेश्वर के द्वारा रचा, परमेश्वर का द्वारा बनाए व्यक्ति। तो देखो वहां पर, तो ये क्या हो रहा है? ये अथो कुंड के राजा, ये पृथ्वी के गहरे स्थानों में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है। 116 भजन संहिता में अपन देख सकता है, ये अथो कुंड या अधोलोक में
ये भेड़ों के लिए कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? देखो भजन संहिता 116 116 देखो 116 दूसरा वचन देखिए। दूसरा वचन, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है इसीलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। अरे बाप रे, कितने बराबर बात यहाँ पर पवित्र आत्मा ने लिखा है। उसका जोड़ी वचन, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। मृत्यु की रस्सियां क्या है? मृत्यु की रस्सियां, रस्सी का मतलब बांधते हैं, रस्सी, थ्रेड्स है यानी ये मृत्यु की रस्सियां से विश्वास लोगों को बांध रहे हैं शैतान। मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था। कहां से बांध रहे जी? अधोलोक से। कौन बांध रहे? यो शैतान, अधोलोक के राजा, अथोक कुंड के राजा। क्या बांध रहे? रस्सियां किनको? भेड़ों को। यह असली बात, भेड़ों को, अपने को, ईसाई समाज, पूरे ईसाई समाज, पूरे ईसाई समाज समुदाय के लोगों को अधोलोक के राजा क्या कर रहे हैं? अधोलोक के राजा रस्सियां बांध रहे हैं। रस्सियां, ये रस्सियां कैसे रहते मालूम है? जो विचार, कुछ भी समस्या घर में नहीं रहता है, किसी प्रकार के दुख नहीं रहता है, लेकिन बिना कारण कारण नहीं रहता है, बिना कारण, लेकिन मन में एक कोने में विचार रहता है। मन में एक कोने में विचार रहता है, चिंता रहता है, हमेशा चिंता। आनंद नहीं रहता मुंह में। विश्वास लोगों, सेवक लोगों के मुंह में संतोष या आनंद नहीं रहता है। कारण कुछ भी नहीं है। कारण कुछ भी नहीं है। ये आज नहीं, सालों से हो रहा है। आप एक बार जांच ले तुम्हारे विश्वास जीवन में। आप एक बार तुम्हारे जीवन में आप एक बार जांच लो, कितने सालों से, एक 10 साल, 15 साल, 20 साल से भी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में एक कोने में ये हो रहा है। तुम्हारे अंदर चिंता है, एक विचार, मनोविचार तुम्हारे मन विचार में है, लेकिन कुछ भी समस्या नहीं है, किसी प्रकार का दुख भी नहीं है। जो काम तुम कर रहे हैं वो होने के लिए संभव है, 100 को 100% होने वाला है। आखिरी फल में वो कामयाब नहीं होता है। जो एक तुम सफल होने का काम है वो पूरा परफेक्ट हो जाता है, आखिरी फाइनल स्टेज में वो फेल होता है। कोई एक व्यक्ति पैसे देने वाला है, पूरा सब कुछ हो जाता है, लोन है आने वाला, लोन पूरा सक्सेस हो जाता है, लेकिन आखिरी में वो चेक देने के लिए तैयार बुलाता है मैनेजर। जब तुम जाते हैं बराबर वही टाइम पे कुछ होता है, या एक्सीडेंट होता है, नहीं तो तुम्हारे रिश्तेदार कोई मर जाता है, मैनेजर का रिश्तेदार कोई मर जाता है, मुड़ो गांव को जाता है। इस प्रकार जो काम अपन कर रहे हैं वो काम के पीछे और अपना जीवन में शैतान ने रस्सियां बांध रहे हैं। अपना जो काम कर रहे वो काम सफल नहीं हो पा रहे, और मन में चिंता है। क्या है? चिंता, विचार है। विचार होने के लिए बड़ी बड़ी समस्या, दुख, शोक होने की बात तो कुछ नहीं, लेकिन मन में तो एक कोने में विचार है। ये शैतान की रस्सियां हैं। शैतान क्या करते मालूम? अधोलोक में शैतान ने हर एक विश्वास के, हर एक सेवक के मन में बिना कारण की चिंता, निष्कारण की चिंता, निष्कारण का विचार रखना उसका क्या है? उसका निशाना है। शैतान की निशाना यह है कि विश्वास लोगों के मन में आनंद नहीं रखना, एकदम चिंता रखना है। इसलिए रस्सियां बांध रहे, वो चिंता के रस्सियां, विचार के रस्सियां। तुम्हारे जीवन में संतोष नहीं है, आनंद नहीं, जो काम तुम कर रहे हो वो फेल हो रहे हैं। इसका मतलब हर एक काम के पीछे रस्सियां बांध रहे शैतान, मालूम है? तो इतने बड़े काम कर रहा है वो, तो अपन क्या करना है? अपन ये करना है कि, और अपन करने से पहले अभी यहाँ पर रस्सियां बांध रहे ना, और देखो अपन प्रार्थना तो करना है, क्योंकि यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर 4 का वचन में नीचे देखो, 4 का वचन में क्या बताया? देखो, तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा को प्रार्थना करना है, हे यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले।
यहोवा तुम आओ, आकर मेरे प्राण को बचाओ, ये रस्सी को तोड़ो तुम प्रभु, रस्सी को तुम तोड़ो, मुझे कृपया बचाइए। ऐसा प्रार्थना तो बिल्कुल करना है। यही बात देखिए और एक जगह पर भी यही बात करता है, यही बात के बारे में 18 भजन संहिता 18 देखिए, भजन संहिता 18 में 5वां वचन देखो, अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। वाह, वहां पर भी 116:4 116:2 और भजन संहिता 18:4 में बराबर देखो 5 में अधोलोक की, भजन संहिता 18 और 5, ये 18 सैम 5th वचन, अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। देखो बांध दिए शैतान ने अधोलोक के राजा, ये पृथ्वी के गहरे स्थानों में, इसीलिए बात कर रहे परमेश्वर। तो ये बेड़ों के ऊपर इसका इफेक्ट है, पृथ्वी के गहरे स्थानों का अधोलोक का इफेक्ट अपने ऊपर है। निष्कारण का विचार, निष्कारण की चिंता, हर एक काम फेल हो रहे, हर एक काम सक्सेस नहीं हो रहा, इसका मतलब शैतान ने तोड़ रहे। इसको ये कहते हैं कि ये इसको अभिचार कर्म, व्यभिचार, अभिचार कर्म, विच क्राफ्ट, तंत्र मंत्र, जादू का, जादू से होता है, जादुई काम कर रहे हैं शैतान ने, तो मंत्र तंत्र प्रयोग करने वाला उसको इस्तेमाल कर लेते, उसके द्वारा अपने काम पूरा अपन फेल हो जाता है। आज मसीह के समुदाय में यह है, शैतान समुदाय के ईसाई लोगों को चारों रस्सी बांधे है। तो अपन क्या करना, प्रार्थना करना है। यहाँ पर 6 का वचन देखिए, 6 का वचन, अपने संकट मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैं अपने परमेश्वर की दुहाई दी, पुकारा है, मैं प्रार्थना की, तब यहोवा क्या करा है, यहोवा ने मुझे बचाया है। क्या करा है, यहोवा बचाए। 16 वचन, यही भजन संहिता 16 वचन, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जलों में से खींच लिया। हालेलुया, हालेलुया, गहरे जलों से खींच लिया। इसीलिए मूल वचन में पृथ्वी के गहरे स्थानों के बारे में, समुद्र के बारे में बताए। अब बता रहे, देखिए अधोलोक में चलने के लिए रास्ता है, कहां पर, समुद्र के अंदर, जल में, समुद्र के अंदर से अधोलोक में जा सकते हैं। ये है असली बात, समुद्र के गर्भ कहते, समुद्र का गर्भ से अधोलोक के अंदर चल सकते, अधोलोक का रास्ता है। वहां से शैतान क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, रस्सियों को भेज रहे हैं, शैतान आ रहे हैं और जो गिरे हुए देवदूताओं को, जो दुष्ट आत्माओं को भेज रहे हैं। आकाश में है, धरती में है, पृथ्वी के अंदर भी है, क्या, दुष्ट आत्माएं। इफिसियों की पत्र 6 का अध्याय में पौलुस ने बोला, अपन क्या दिखाई लोगों से अपनी जंग नहीं, अंधे की, संसार से अंधे की व्यक्तियों से अपनी लड़ाई, जंग हो रहा है या नहीं। तो अधोलोक से ये क्या करे, शैतान रस्सियां बांध। और एक बात, आखिरी बात, और एक क्या करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु अपने को छुड़ाने वाला है और गहरे जल में से खींच लिया है, मुझे थाम लिया है। हालेलुया, जलों से तुम्हें खींच लेता है, क्योंकि अधोलोक भी यीशु मसीह के वश में है। हालेलुया, क्या है, अधोकुंड भी, अधोलोक भी परमेश्वर के हाथ में है। तो पुकारो, यीशु मसीह को तुम्हारे पास आएगा तो रस्सियों को तोड़ देगा। हालेलुया, समझ में आए। और एक काम भी हो रहा है, यहाँ पर रस्सियां बांध रहे हैं, और देखिए और 91 भजन संहिता, यही भजन संहिता में देखो, ये भजन संहिता 91 में देखिए 5वां वचन, 5वां वचन देखो, 91 5वां वचन, और क्या कर रहे हैं, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। देखो, तुम नहीं डरना है दिन और रात, लेकिन 5 वचन में तू ना रात भय से डरेगा, रात से मत डरो, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। अरे एक बात कर रहे हैं, तीर का मतलब एरो, ये शैतान ने तीर को भेज रहे हैं, ये जादू शिक्षा के द्वारा होते हैं। पहला क्या है, वो रस्सियों बांधना, अधोकुंड से शैतान दुष्टात्माओं को भेजते हैं और वहां से बांध रहे हैं। हरेक विश्वास, हरेक कितने लाख है, करोड़ों लोगों की रस्सियों को बांध रहे हैं उनके चारों।
और ये तीर को ये जादू तंत्र मंत्र करने वाला, ये अभिचार कर्म काम करने वालों के द्वारा क्या कर रहे हैं, तीर भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? तीर। तीर ये उड़ता, अरे तीर उड़ता क्या, वो पक्षी है क्या उड़ने के लिए? बराबर उड़ता है। कैसे मालूम? जो अपना नेल्स रहते ना, अपना नेल्स अपन कट करने के बाद अपने बाल और अपन यूज करे हैं कपड़े, हाँ, जहां बोले तो वहां फेंकना नहीं। अपने कपड़े और नेल्स और अपने बाल जो रहता है, इसको ये तीन वस्तु को उपयोग करके अपने ऊपर तंत्र मंत्र को प्रयोग करता है ये अभिचार कर्म का करने वाला। समझ में? जो विचक्राफ्ट कैसे करता है, अपना नेल्स, अपना हेयर्स, अपना क्लॉथ्स, तीन यूज करके अपने ऊपर विचक्राफ्ट का इफेक्ट रहता है। तो ये भेजता है, क्या भेजता है वहां पर? मंत्र तंत्र, अपना अपना नेल्स और अपना क्लॉथ, अपना कपड़ा, अपना भाल को भू रहता है। तो स्मेल, वो स्मेल को दे, वो मंत्र को स्मेल दिखाता है। जब वो मंत्र तो जादू क्या करता है, जिसका है उसके ऊपर जाकर अटैक करता है। ये तीर भेज रहे हैं, ये तीर को भी क्या करना है फिर? ये तीर कैसे? पहले तीर भेजना है तो क्या रहना है? 46 देखिए, भजन संहिता 46 में देखो, 46 44 का 44 देखिए, 44 में देखो 9 का वचन, 44 9 का वचन देखिए, 9 का वचन 46 9 का वचन, हाँ बराबर। वह पृथ्वी की चोर तक लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है। हालेलुया हालेलुया। तीर भेजना हो तो धनुष रहना ही पड़ेगा। तीर हो तो धनुष हो तो तीर को भेज सकते, तीर को प्रयोग कर सकते। अगर धनुष ही नहीं है, तीर कैसे प्रयोग करते? तो अपना परमेश्वर धनुष को तोड़ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। सिर्फ ये करना है, प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो। किसी प्रकार का तुम कितना भी पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वरदान है, जितना भी होने दो, लेकिन तुम्हारे मन में कोने में बिना कारण का विचार है, सालों से हजारों लाखों लोगों के मन में है। आज प्रत्येक संदेश है रविवार का, पवित्र आत्मा परमेश्वर बताए तुम्हारे चारों ओर शैतान की रस्सियां हैं, यीशु मसीह तुम ही आओ। जैसा दाऊद ने प्रार्थना किया है, हे परमेश्वर मैं तुमको दुआई दे रहा हूं, मैं तुमको प्रार्थना कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, तू आओ। महाजल से परमेश्वर मुझे छिड़ाया है, उनके हाथ से मुझे परमेश्वर बचाया है। दाऊद का गवाह है 18 भजन संहिता। अपन सिर्फ बुलाना, यीशु मसीह खुद आना है अपने प्रार्थना के कमरे में, अपने जीवन में सिर्फ यीशु मसीह अकेला, उनके हाथ से ही होता है। जब देखिए, जब भेड़ों को परमेश्वर ठीक रीति से, जब भेड़ के चारों ओर है रस्सियां पूरा तोड़ता है, रस्सियां बंधन पूरा टूट जाना है, निकल जाना है। और जो तीर जो है, वो तीर जो भेज रहे हैं, तीर भेजने के लिए उपयोग कर रहे धनुष को परमेश्वर टुकड़े टुकड़े करता है। धनुष को तोड़ने से धनुष को तोड़ दिए, जब तीर को कैसा भेजते हैं, समझ में आए? तो परमेश्वर इतना अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। आज मसीह के समुदाय, मसीह के कलीसिया में यही हो रहा है, समझ में? तो अपन प्रार्थना करना है। भजन संहिता 18 वचन में, 18 अध्याय में क्या बात, और एक बार देखिए भजन संहिता में देखो, 18 भजन संहिता में क्या बात किया है देखो। और देखो 18 और 14, भजन संहिता 18 और 14, उसने अपने तीर चला कर शत्रुओं को तितर बितर किया है। हालेलुया। ये देखिए, समझ में आए? तो परमेश्वर ने इतने काम कर रहा है, इतने बड़े काम कर रहा है। तो अपन प्रार्थना करना है, परमेश्वर को क्या करना है? प्रार्थना करना है। 18 देखो, मेरे संकट के दिन वे मेरे विरुद्ध आए, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। यहोवा मेरा आश्रय है, उन्होंने मुझे बचाया है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने को बचाएगा। सिर्फ परमेश्वर का हाथ में है, अपन और किसी से अपन
कोई बचा नहीं सकते। अपना दान, अपना पवित्र आत्मा का अभिषेक हो, कोई भी अपने को बचा नहीं सकते। सिर्फ परमेश्वर खुद बचाना है अपने को, परमेश्वर खुद बचाना है। देखिए और एक बार 18 भजन संहिता 18 और 16 वचन देखिए। 16 वचन, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। हालेलुया। तो पृथ्वी के गहरे स्थान में से शत्रु शैतान ने रस्सियां बांध रहे, और रस्सियां परमेश्वर प्रार्थना करने से तोड़ते हैं, और जो भेज रहे हैं, और दो प्रकार के इफेक्ट अपने ऊपर हो रहे हैं। रस्सियां बांध रहे हैं अधोलोक में से, और क्या कर रहे हैं, तीर भेज रहे हैं। वो उड़कर बराबर आकर लगता है वो विश्वास को, इसीलिए काम सक्सेस, कामयाब नहीं होता, फेल हो रहा है। तो ये जानो, पहले ये जानो, शैतान का इफेक्ट को अपन जानना है, जानकर अपन आगे चलना है। जब ये अपन यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते हैं, नहीं तो नहीं। जब ये शैतान का योजना, शैतान का तंत्र को, उनका तीर को, उनका शैतान का चाले को अपन पहचानना है, जब ये अपन यीशु मसीह के स्वरूप में बदलता है। अपन यीशु मसीह का प्रभु भोजन लेने वाला है, तो पहले शैतान का तीर क्या है, शैतान का चाले क्या है, वो देखना है। उसके बारे में जहां पर अपन गिर गए हैं, उसे वहां पर अपन परीक्षा कर लेना है। यीशु मसीह का स्वागत करना है। यीशु मसीह तुम आओ, उतारा प्रभु, मुझे रक्षा, मुझे बचाइए। जैसा दाऊद को तुम गहरे जल में से खींच लिया है और तुम्हारे हाथ से उसको थाम लिया, मुझे भी तुम थाम ले प्रभु, मुझे भी खींच ले पृथ्वी के गहरे स्थानों की, जो शैतान के तंत्र से मुझे बचाइए। जब प्रभु तुम्हारे पास आएगा, तुमको छुड़ाएगा, जब तुम्हारे निष्कारण के विचार, चिंता पूरा चल जाएगा। हालेलुया। यह आज का संदेश। तो अपन गैरवार से रहे तो अपने जिंदगी में, सालों से अपने जिंदगी में हो रहा है, तो उसके बारे में अपन अभी जांच लेंगे। यीशु मसीह आपको, आपके चारों ओर रस्सियों को तोड़ेगा, धनुष को तोड़ देगा, और प्रभु आपको बड़े छुटकारा देगा, प्रभु डिलीवरेंस देगा। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। इस रविवार के दिन तुम भेजे, तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे, तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते। हाँ प्रभु, बहुत सालों से प्रभु हमारे ऊपर अटैक हो रहा है प्रभु, पृथ्वी के गहरे स्थानों में से प्रभु, पृथ्वी के गहरे स्थानों के राजा, अधोलोक, कुंड के राजा शैतान ने प्रभु हमारे चारों रस्सियां बांधे हैं प्रभु। रस्सियों के कारण प्रार्थना नहीं कर पा रहे, और पवित्र बाइबल का ध्यान नहीं कर पा रहे, सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पा रहे हे प्रभु, और हम पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं प्रभु। हे प्रभु, काम की इच्छाओं की रस्सियां बांधे, बहुत प्रकार, नाना प्रकार की रस्सियां बांधे प्रभु। तो सारे रस्सियों को तुम ही तोड़ो प्रभु, जैसा दाऊद को तुम प्रभु जल में से खींच लिया है प्रभु, और उसको बचाए, उसी प्रकार हमको बचाए। हम प्रार्थना कर, हम दुहाई कर रहे प्रभु। हाय शैतान के हर प्रकार के तीर, उसका धनुष यीशु मसीह के नाम में टूट जाना है प्रभु। उनके हर प्रकार की रस्सियों को यीशु के नाम में तोड़ दे रहे प्रभु। यीशु तुम ही आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तू आ जाओ प्रभु, तू हमको मदद की सहायता कीजिए प्रभु। हमारे मन में जो है विचार, दुख निकाल लीजिए, हमको आनंद संतोष दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए। पूरा शैतान का युक्ति है, शैतान का चेले है प्रभु, चेले है प्रभु, हमको बताया। बहुत धन्यवाद। पवित्र रोज हमारे पापों को क्षमा कीजिए। आत्मिक जीवन, शरीर में हम जहां पर चुके हैं, उसका पीछे शैतान की आत्मा, शैतान के काम है प्रभु, हमको अच्छी तरह से वचन की ओर बताइए। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। आप तुम धनुष को तोड़ रहे हैं, शैतान का बंधन से हमको छुड़ा रहे हैं, क्योंकि वो पृथ्वी का गहरे स्थान आपके हाथ में है। हालेलुया। इसीलिए तुम भेड़ों को ठीक से चराने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र रोज हम पापों को क्षमा कीजिए प्रभु। तुम्हारे पवित्र लोग हमारे ऊपर उंडेल करे। धन्यवाद। हालेलुया। हे प्रभु, और थोड़ी समय में हम आगे चलने वाले, पवित्र भोजन योग्यता से लेने का अनुग्रह दीजिए। जितने संदेश सुनने वाले व्यक्ति में संदेश, और सुनने वाले हर एक व्यक्ति में संदेश फलाओ प्रभु। कल मिलते जो वचन गहराई में मिलने का अनुग्रह, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं पिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।